सबसे पहले जनूबी कश्मीर के इस लारनू इलाके के तमाम लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज मैं पहली बार इस इलाके की तरफ आया। गर्चे सहाफती मैदान में इंसान हर रोज़ किसी न किसी इलाके में जाता है, लेकिन मुझे आज ये मौका मिला कि इस इलाके की खूबसूरती, इस इलाके के लोगों के साथ खासकर एक वो बातचीत का मुझे मौका मिला। मैं इसके लिए आप सबका बेहद मशकूर हूं। कहते ना कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाहीन नहीं बनाता आशियाना। शाहीन मकान नहीं बनाता है, दुकान नहीं बनाता है। शाहीन बनाता है तो तालीमी इदारे बनाता है। शाहीन की नजर होती है आसमान पर। मैं बार बार कहता हूं कि परवाज है दोनों की एक ही फिजा में। करगिस का जहां और है और शाहीन का जहां और है। सबसे पहले आपके सामने जो नाचीज, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं शिमाली कश्मीर के एक छोटे से गांव से निकलकर जिंदगी के सपने देखने लगा, लेकिन उन सपनों को एक एहसास, उन सपनों को एक आवाज, एक तस्वीर, एक तकदीर, एक तहरीर बनाने में सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर झुका के मैं सलाम करता हूं अपने मोहतरम मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर सईद तनवीर इंद्राबी साहब को, कि जो एक छोटा सा, जिसके मन में पता ही नहीं था कि जिंदगी कहां ले जाएगी। मुझे याद है वो सफर कि जब सर हमारे एचओडी थे केमिस्ट्री के और मैं इनका स्टूडेंट, एक आम सा स्टूडेंट, मेरे बच्चों आपकी तरह जो यहां पे हमारे बच्चे ज़ेर तालीम हैं। मैं आपके साथ ये क्यों शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जिस भी तालीमी इदारे में मैं जाता हूं, वल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलता हूं, जितना दर्द मुझे अपने कौम के नौजवान और अपने बच्चों का है वो मेरा अल्लाह जानता है। मैं चाहता हूं कि इस कौम को एक दिशा मिले। मैं चाहता हूं कि इस कौम को एक टारगेट अपना मिले, गोल मिले। बहुत वक्त हमने जाया किया, बहुत वक्त, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट की तरह था जब सर ने मुझे कहा कि आप केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करें। एंड आई स्टिल मेमोराइज के सर gave me the direction towards Delhi and I went to do post graduation in chemistry। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी केमिस्ट्री कौम की केमिस्ट्री के साथ मिलती है। मुझे यह पता ही नहीं था कि मुझे शायद अल्लाह ताला ने बनाया है कौम की एक आवाज बनने के लिए, कौम के हुक्मरानों को सवाल पूछने के लिए। क्योंकि जर्नलिस्ट का काम ही होता है कि कौम में जिस जगह भी आपको लगे कि किसी के साथ नाइंसाफी होती है, किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो एक सहाफी का फर्ज होता है कि आवाज उठाना। सर एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझ में इनकॉर्पोरेट किया है, जो आपने मुझे एक तसल्ली बख्शी है जिंदगी में। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं। और बच्चों देखिए, although age is on my side, but I'll tell you one thing, I know my goal, believe me। मैं आप लारनू, कुकरनाग, अनंतनाग के बच्चों को कहता हूं, मुझे पता है मुझे अपनी कौम के लिए क्या बनना है। यह मुझे 100% पता है। तो इसलिए अल्लाह की मदद से मैं आपको यह कहता हूं कि अपने आप को बनाने के लिए अपने असातिज़ा की इज्जत और उनकी तौकीर बहुत ही जरूरी है। अपनी असातिज़ा की इज्जत किए बगैर अगर आप ये चाहें कि हम जिंदगी में कोई मकाम हासिल करें, तो आप बेवकूफों की दुनिया में रह रहे हैं। तमाम बच्चों के लिए मैं कहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सफर में, जिंदगी के इस सफर में अपने अल्लाह को कभी नहीं भूलना, या बाकी जो मज़ाहिब हैं अपने भगवान को कभी नहीं भूलना। कहते हैं ना कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना,
औलाद इमलाक जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नारे तकबीर भी फितना। सो इसलिए अपनी मंजिल के लिए हमेशा अपना टारगेट सही रखो। देखें, इधर उधर की बातों को भूल जाओ। अब समाज में अच्छे लोगों का साथ देना शुरू करो। एक असातिज़ा या एक उस्ताद की भी यही हमेशा अपने बच्चे के लिए चाहत होती है कि वो अच्छाई और बुराई में तमीज करे। जब आप अच्छाई देखिए, जिंदगी में आप क्यों पढ़ते हैं, क्यों कोई आईएएस बनता है, क्यों कोई प्रोफेसर बनता है, क्यों कोई जर्नलिस्ट बनता है, क्यों कोई डॉक्टर बनता है? मकसद एक ही है। अगर अल्लाह ताला ने भी इस दुनिया में इंसान को भेजा है सिर्फ अच्छाई और बुराई की तमीज करने के लिए, ये गो गलत, ये गो सही। सो इसलिए आप पे भी यह फर्ज है कि आप अपनी जिंदगी में जिस शोबे में भी कल जाओ, अच्छाई और बुराई की तमीज हमेशा हमेशा करना, हमेशा। क्योंकि दुनिया में देखें, मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दी कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, शाहीन ने खसलत पर जो बुझोते बचन मना। आई एम वेरी सॉरी, जो टीचर्स हमारे उनके लिए ये बातें नहीं है, बल्कि ये बच्चों के लिए बुझोते बचन मना। शाहीन की खसलत पढ़ो और शेर शो जंगलस में आसान उनकी भी खसलत पढ़ो। यम इंसान मोटिवेशन दिवान, इंसान मोटिवेशन दिवान जिंदगी में मुझे किस तरफ जाना है जिंदगी में। क्योंकि शाहीन हर कुछ चीज खाएगा लेकिन मुर्द चुन के वहां से वो शिकार भी करता है तो आसमानों में शिकार करता है। इसलिए आप बच्चों के लिए जिंदगी की जिस मंजिल में भी जाओ, जिस तरफ भी जाओ, अपने लिए हमेशा एक रास्ता ढूंढो, एक मंजिल ढूंढो। बेशुन आसान जिंदगी में इंसान सिर्फ पन्ने खतर करुन केंतन। ये टीचर देखो, हमारे असातिज़ा, ये सब कुछ करते हैं जिंदगी में सिर्फ आपके लिए, आपके लिए अपने आप को वक्फ करते हैं, अपना सब कुछ दाव पे लगा के, लेकिन आप में पाइवस करते हैं तालीम और तरबियत। सो इसलिए विश्व बार बार बना के अच्छे लोगों को चुनना सीखो। जब आप समाज में अच्छे लोगों को चुनना सीखेंगे, ये तो सरपंच बन वो असल, बिलीव मी, आपके मुआशरे में मेरिट का मर्डर नहीं होगा। मुरेशु वाई विला करा बुशी तमाम पन्निस कोमस बना, ये इसी स्टेज पे नहीं, मैं हर एक स्टेज पे बोलता हूं, अच्छे लोगों को चुनो। सरपंच चुनना हो तो अच्छा सरपंच चुनो, एमएलए बनाना हो तो अच्छा एमएलए बनाओ। ये इशू ये हमारे टीचर्स पे भी फर्ज है। देखिए, ऐसा अगर बनो कि हमें सियासत के साथ कुछ नहीं है, हमें पॉलिटिक्स के साथ कुछ नहीं है, हमें इसके साथ कुछ नहीं है, जबकि पॉलिटिक्स से ही हमारा मुआशरा चलता है, पॉलिटिक्स से ही हमारी सिलेक्शंस होती है। कल को पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आईपीएस, आईएएस, ये सारा कुछ किया कराया पॉलिटिशियंस के थ्रू ही होता है। तो गलती हम कहां पे करते हैं? गलती वहीं पे होती है जब मेरिट का मर्डर होता है, जब किसी को जज बनना होता है वो बनता है पटवारी। दैट मीन्स कि गलत इंसान को गलत जगह बिठा के हम सारे मुआशरे में फिर इंसाफ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसलिए अच्छे लोगों को चुनना सीखो, अच्छे लोगों को आगे लाओ, चाहे सो कांटे पॉलिटिकल पोस्ट आज, तब जाके मुआशरे में मेरिट जो है वो आगे आएगा और हर एक को अपना अपना हक मिलेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें इन चीजों को। ऑल्दो अच्छी बात है लकट चीज, मगर वल्ला वल्ला अगर हमारे समाज में, हमारी कौम में इस वक्त एक एक बेचैनी है, मैं मानता हूं, लेकिन यह दूर हो जाएगा किससे? जब हम अच्छे लोगों को चुनेंगे, जब हम अच्छे लोगों का साथ देंगे, जब हम अच्छे लोगों को अच्छी जगह बिठाएंगे, तब जाके वो अच्छाई और बुराई की तमीज करेंगे। बहरहाल ये बोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक का लेना देना होता है कहीं ना कहीं। अल्टीमेटली कनेक्टेड आसान डेमोक्रेसी में हम कनेक्टेड होते हैं। डेमोक्रेसी में एक एक जुडिशियल सिस्टम होता है, एक मीडिया का सिस्टम होता है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है और एक लेजिस्लेशन होता है। इनसे कनेक्ट ये समाज, जब इन चार इदारों में अच्छे अच्छे लोग आएंगे तो ऑब्वियसली हमारा समाज किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि जिस शोबे में भी जिंदगी में जाओ तो अच्छे से अपनी कौम का, अपने बेचासा मुल्क कैसे बनता है, मुल्क एक मोहल्ले से स्टार्ट होता है। यह जरूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि अब मुझे सिर्फ ख्याल रखना है कि श्रीनगर का लाल चौक ठीक होना चाहिए, श्रीनगर का गुपकार और सुनवार ठीक होना चाहिए।
अगर आपका लाडनू का मोहल्ला ठीक है तो यह समझे आपका मुल्क सेफ है, आपका मुल्क ठीक है। यह हमेशा याद रखें, आपका मुल्क एक गांव से स्टार्ट होता है, एक मोहल्ले से, एक गली से स्टार्ट होता है। अपनी गली के मुहाफिज बनो, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में देखो कि ये जो ड्रग्स की लानत जिसने हमारे समाज को खत्म किया है, खत्म किया हमारे समाज को। भाई बन्यू दोखो दो बन्यू सो एक बुजदिली छोड़ो, बुजदिल 1000 बार मरता है, 1000 बार। मोहल्ले में कोई ड्रग्स करता है, सीधे उसको बोलो कि आपकी जगह हमारे समाज में नहीं, हमारे मुआशरे में नहीं है, उनको खत्म कर दो। हमारा मुआशरा ड्रग्स वाला मुआशरा होना चाहिए, हाँ, जिसकी बुनियाद ही, जिसकी शुरुआत ही इकरा से हुई हो, उसकी वो वहां पे ड्रग्स हो। वेरी सॉरी स्टेट, वेरी सॉरी स्टेट। तो इसमें टीचर्स भी आक रिक्वेस्ट कर पन्न प्रोफेसर पन्न टीचर थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी आप थोड़ा सा अपने उस निसाब में, सर चूंकि आपके सामने मैं बोल नहीं सकता, जिस तरह से आपने इस कॉलेज में 4 चांद लगाए हैं, वल्ला आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज आपका कहना नहीं है सर कुछ। what I am as of now, it's because of your efforts and it's because what you have imbibed in me. That's I'm really thank you. If I don't speak to sir, believe me, I swear, I get restless, you know. So जो कुछ भी हूं मैं जिंदगी में, मैंने आपको कहा कि मेरा टारगेट बराबर सही है। आई एम टारगेट कि मुझे अपनी कौम के लिए क्या करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आप जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। आई एम टारगेटेड। तो जिस तरह से सर ने इस कॉलेज में भी काम किया, ऐसे असातिज़ा की जरूरत है। बेवन वो पन्न टीचरन पन्न प्रोफेसरन मॉडर्नाइजेशन अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ कि मॉडर्नाइजेशन में साइंटिफिकली हम कैसे आगे बढ़े। खुदा के लिए मुझे बोलो, शाम को हम अमेरिका को गालियां देते हैं, अमेरिका को गालियां देते हैं, हम कुरान पाक अमेरिका के लंप के नीचे, बल्ब के नीचे पढ़ते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? चाइना की जाय नमाज पे नमाज पढ़ के उनको बद्दुआएं देते हैं, इजराइल की माइक पे वाज करके उनको बद्दुआएं देते हैं। तो हमारा मुल्क, हमें सोचना है कि हमारा मुल्क तरक्की कैसे करे, हमें उनसे कुछ सीखना है, हमें खुद चीजें बनानी है। बच्चों को ये इम्बाइब करो, बिलीव मी दिस इज द टाइम। वाई विल विक्टिम कार्ड मत प्ले करो, विक्टिम कार्ड अच्छे ज्यादा, खासकर आई एम वेरी सॉरी सर, यहां पे मेजर साहब भी हैं हमारे, आई एम वेरी सॉरी, हम मुस्लिम्स में ज्यादा विक्टिम कार्ड, वी प्ले विक्टिम कार्ड। हे अमेरिका वाई विला करा यार, अपने बच्चों को साइंसदान बनाओ, रादर देन अब्यूजिंग अदर कंट्रीज, बी योरसेल्फ। अपने आप में एक वो जोश और जज्बा लाओ कि हम भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। ये अपने बच्चों को तालीमात दो। सो वी नीड टू मॉडर्नाइज थिंग्स, वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। इसमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्योंकि यह दुनिया जो है, अगर हम दुनिया को खुश दें, देखिए शाम से इस तरह एलन मस्क ने ट्विटर बनाया है, उसके ट्विटर पे हम गालियां देते हैं उसी को। हाउ कम? लेट वी ऑल एज अ कंट्री मैन, मुल्क हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं, लेट वी हम आगे बढ़े, हम दुनिया को कुछ दें। या जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीरी, वी हैव टैलेंट, हम आगे बढ़े। ताक फंसे मुझ गलत चीजन मज, हम गलत चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं, बिलीव मी, आई स्वेयर। आख पका ब्रो ब्याख लमा जंग, हम शाम को बिरयानी खाते हैं, 1 करोड़ 10 करोड़ की कभी कभार जाता है बजट हमारा, लेकिन हमारा कोई मीडिया इदारा नेशनल लेवल पे है ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी। मैं सलाम करता हूं माता वैष्णो देवी, खासकर श्राइन बोर्ड को, हॉस्पिटल देखें उनका, हमारे लोग यहां से जाते हैं इलाज कराने के लिए, देखिए कैसे काम किया। आई एम वेरी सॉरी, हमने कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाया, वेरी सॉरी, हमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। बिरयानी 1 करोड़ 2 करोड़ की, हैंदवंद खेवा मश्यामस मज 5 करोड़न, सिकतु शामस खेवा रिस्त करोड़न मज। वी कुड नॉट, बिकॉज हमें यह बोला नहीं गया आज तक, हमारे रहबरों ने हमें बोला ही नहीं कि अगर आपका अच्छा हॉस्पिटल होगा उसमें आपका इलाज होगा, अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, हम तालीम हासिल करेंगे, हमारे बच्चे साइंसदान बनेंगे। कौमी लेवल पे भी कुछ चीजें करनी होती है ना, इसमें जरूरी, सरकार हर कोई काम नहीं कर सकती, सरकार कहां से पैसे लाए, लेकिन कौमी लेवल पे अगर हम कोई इदारा बने उससे हमारी कौम को ही फायदा है,
हमारे आकाश और इमरान का इलाज होगा, हमारे इलियास और हमारे विकार का इलाज होगा। तो इसलिए देखो, मैं क्यों ये बातें बोलता रहता हूं? बिकॉज आई नो द पल्स ऑफ पीपल, बिलीव मी, आई स्वेयर इन ए डे, बिकॉज द वे आई एम डीलिंग विद द पीपल, माई टीम नोज इट वेरी वेल। I get almost 120, 150 calls in a day. Sir, मे छ liver खराब, मे छ kidneys, मे छ ये बचने छ हमने, ये छ वने छ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लगा, वने छ ऐसे हेवन ₹1,00,000। क्या हम इस पोजीशन में भी नहीं है कि हम एक हॉस्पिटल बनाते ललित दत्त जैसा, जिसमें हमारी माँ का इलाज होता कम से कम 5 हाथन ₹100 में या फ्री? क्या हम इस पोजीशन में भी नहीं है? अपने गरीबा में झांक कर देखो, एक बार नजर दौड़ाओ अपनी तरफ, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें किस तरफ जाना था। हमने हमेशा सिर्फ जीवे जीवे किया, लेकिन बिरयानी के एक प्लेट के लिए हमने अपनी जमीर का सौदा किया, जो नहीं करना था। गलत बातों में आके हमने अपने आप को बुला दिया, अपनी कौम को बुला दिया, अपने मुआशरे को बुला दिया। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि हम एक बार सुने, सोचें, एक जमहूरियत, अच्छी जमहूरियत कैसे हम बना सकते हैं, अपने मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा कैसे बना सकते हैं, अपनी कौम का हम भला कैसे कर सकते हैं, वही सब कुछ है। वही इन तालीमी इदारों में आपको इम्बाइब किया जाता है, आपको दिया जाता है। ये आप सब बच्चों के लिए। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर मैंने आपको थोड़ा सा इमोशनल भी किया हो, लेकिन ये बातें बहुत ही ज़रूरी है। तो सर एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे, और ख़ासकर मेजर साहब भी यहाँ पे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से आपके लड़कों ने यहाँ पे परफॉर्म किया। आई वॉज रियली हैप्पी टू सी देम, एंड इट शोकेसेस दैट हाउ द टैलेंट इज़ देयर इन आवर कश्मीर। सो आप प्रोफेसर्स को भी मेरी तरफ से सलाम, टीचर्स को भी मेरी तरफ से सलाम, जिस तरह से आपने इन बच्चों को तैयार किया है। आगे मैदान बहुत बड़ा है, ये मैदान जंग है जिसमें इनको कंपटीशन आएंगे, जिसमें आगे इनको बड़ी बड़ी किक्स पड़ेंगे। इनको तैयार किया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कश्मीर जिंदाबाद।